मेरे प्रिय साथियों, आज के कबीरदास जी के दोहे शुरू करता हूँ। करता था तो क्यों रहा, करता था तो क्यों रहा, अब कर क्यों पछताए। बोबे पेड़ बबूल का, आम कहाँ ते खाए। जब समय था तब तुमने कुछ नहीं किया, अब क्यों पछता रहे हो। अगर तुमने बबूल का पेड़ बोया है तो आम कैसे खा सकते हो। इस दोहे में कबीरदास जी कर्म के महत्व और उसके परिणामों की बात करते हैं। वो कहते हैं कि जब समय था तब आपने कुछ नहीं किया, और अब जब परिणाम सामने आ रहा है तो पछताने का कोई अर्थ नहीं है। यदि आपने बबूल का पेड़ बोया है तो आपको आम की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। इस दोहे के माध्यम से वो हमें सिखाते हैं कि जो भी कर्म हम करते हैं उसका परिणाम भी वैसा ही होता है। इसलिए सोच समझकर और सही समय पर सही कर्म करना आवश्यक है। काया सो कारज करें, काया सो कारज करें, सकल काज की रीत। कर्म धर्म सब मेट के, राम नाम सो प्रीत। अपने शरीर का उपयोग नेक कार्यों के लिए करें। सही रास्ते पर चलते हुए सभी भ्रम और कर्म को मिटा दें और भगवान के नाम के प्रेम में समर्पित हो जाएं। इस दोहे में कबीरदास जी शरीर के सही उपयोग और ईश्वर के प्रति प्रेम की बात कर रहे हैं। वो कहते हैं कि हमें अपने शरीर का उपयोग सही कार्यों के लिए करना चाहिए और सभी भ्रम और अनावश्यक कर्मों को त्याग कर भगवान के नाम से प्रेम करना चाहिए। ये प्रेम हमें जीवन की सच्ची सफलता की ओर ले जाता है। देह खेह हो जाएगी, देह खेह हो जाएगी, कौन कहेगा देह। निश्चय कर उपकार ही, निश्चय कर उपकार ही, जीवन का फल एह। शरीर मिट्टी में बदल जाएगा तब कौन इसे शरीर कहेगा। निश्चित रूप से जान लो, केवल अच्छे कर्म ही जीवन का सच्चा फल है। इस दोहे में कबीरदास जी शरीर की नश्वरता और अच्छे कर्मों की महत्ता को बताते हैं। वो कहते हैं कि हमारा शरीर अंततः मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन हमारे अच्छे कर्म ही हमारे जीवन का सच्चा फल है। इसलिए हमें अपने जीवन को अच्छे कार्यों में सार्थक बनाना चाहिए। बहते को मत बहने दो, कर गही ए चहुठोर। बहते को मत बहने दो, कर गही ए चहुठोर। कहो सुनो माने नहीं, शब्द कहो दुई और। बहते हुए को बहने मत दो, उन्हें इस स्थान पर रोक लो। अगर वे तुम्हारी बात नहीं सुनते तो उसे दोबारा कहो। इस दोहे में कबीरदास जी जीवन के प्रवाह और सत्संगत की बात कर रहे हैं। वो कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति सही रास्ते से भटक रहा है तो उसे रोकने का प्रयास करो और सही मार्ग पर लाने की कोशिश करो। अगर वो पहली बार में नहीं सुनता तो उसे बार बार समझाओ। ये हमारे जीवन में धैर्य और सत्य की शिक्षा को दर्शाता है। कहते को कही जान दे, गुरु की सीख तू ले। कहते को कही जान दे, गुरु की सीख तू ले। साकट जान और स्वान को फिर जवाब न दे। जो कहना है वो कहो, फिर गुरु की शिक्षा ग्रहण करो।
अज्ञानी और कुत्तों के साथ फिर से बातचीत मत करो। इस दोहे में कबीरदास जी ज्ञान और विवेक की बात कर रहे हैं। वो कहते हैं कि हमें सही समय पर सही बात कहनी चाहिए और फिर गुरु की शिक्षा का पालन करना चाहिए। अज्ञानी लोगों या तुच्छ विचारधारा वाले लोगों के साथ बहस करने का कोई लाभ नहीं है। ये हमें जीवन में सही मार्गदर्शन और संतुलन रखने की शिक्षा देता है। जैसा भोजन खाइए, जैसा भोजन खाइए, तैसा ही मन होए। जैसा पानी पीजिए, तैसी वाणी होए। जैसा भोजन तुम खाते हो वैसा ही तुम्हारा मन बनता है। जैसा पानी तुम पीते हो वैसी ही तुम्हारी वाणी होती है। इस दोहे में कबीरदास जी भोजन और आचरण के बीच के संबंध को बताते हैं। वो कहते हैं कि हमारा आहार हमारे विचारों और वाणी को प्रभावित करता है। जैसा भोजन हम खाते हैं वैसा ही हमारे मन और बोलने की शैली पर असर पड़ता है। ये हमें शुद्ध और सात्विक आहार की महत्ता को समझाता है। कथा कीर्तन करन की जाके निस दिन रीत। कथा कीर्तन करन की जाके निस दिन रीत। कहे कबीरता दास सो निश्चय कीजिए प्रीत। जो व्यक्ति प्रतिदिन कथा और कीर्तन में लगा रहता है, कबीर कहते हैं ऐसे भक्त के साथ प्रेम करो। इस दोहे में कबीरदास जी सत्संग और भक्ति भाव की बात कर रहे हैं। वो कहते हैं जो व्यक्ति नियमित रूप से भगवान की कथा और कीर्तन में संलग्न रहता है वो सच्चा भक्त है। ऐसे भक्त के साथ प्रेम और स्नेह रखना चाहिए क्योंकि वो ईश्वर के प्रति समर्पित होता है। मेरे प्रिय साथियों, आज कबीरदास जी के दोहे यहीं पर समाप्त करता हूँ। आगे कबीरदास जी के दोहे अर्थ सहित सुनने के लिए हमारी वीडियो कबीरदास जी के दोहे अर्थ सहित भाग 9 में सुने। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।